हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं एसएन टीवी पे। पहला वीडियो है और सबसे बड़ी भर्ती के साथ में डाक भर्ती। देखिए, सबसे बड़ी भर्ती है 21,413 पद पे। सन 2025 की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और देखिए 12 तारीख यानी कि आज के दिन से ये फॉर्म भी भरे जाएंगे। सीधा सीधा फॉर्म है, ना कोई इंटरव्यू है ना कोई एग्जाम है। आप फॉर्म भरिए, आपका जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और आपको बता दिया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का और सीधे सीधे आप जॉब कर सकते हैं। तो जो लोग देख इसमें इच्छुक व्यक्ति हैं वो देख लीजिए, डाक विभाग की बम्पर भर्ती 2025 की मैं आपको दिखाऊंगा। 10th पास सीधी भर्ती, नहीं कोई इंटरव्यू नहीं कोई एग्जाम। क्या मांगा गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस लगेगी आपको फॉर्म भरने के लिए और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी कितनी कितनी भर्तियां हैं, ये भी बताएंगे डिटेल में। तो ये सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। और बाकी मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। पहला यूट्यूब चैनल है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, एक सब्सक्राइब के साथ में एक लाइक और अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को बहुत फायदा होगा। तो सीधे चलते हैं, सीधे सीधे आपको गूगल पे लिखना है जीडीएस ऑनलाइन लिखेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। ये देखिए 24 जुलाई का ये अपडेट दिखेगा यहाँ पे शेड्यूल में। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम सीधे सीधे पोर्टल पर आ जाते हैं भारतीय डाक के। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में देखिए सबसे पहले नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक जा रहा है जीडीएस ऑनलाइन एंगेज्ड शेड्यूल 1 जनवरी। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है जनवरी 2025। ठीक है, तो ये जो है 21,413 पदों पर यहाँ पे एप्लीकेशन करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो इस फॉर्म को आज की मतलब आज 12 तारीख है, आज से स्टार्ट हो गया। और देखिए यह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3/3/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और उसमें संशोधन की डेट भी है। क्या क्या अपडेट है, क्या क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या आपको लगता है कि इसमें किस किस क्षेत्र पर यहाँ पे नौकरियां हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको नोटिफिकेशन में। यहाँ पे 3 तरह की जॉब दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं यहाँ पे राज्य यहाँ पे अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे दिल्ली है, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, तो इन सब में आप देखिए स्टेट वाइज में देखेंगे अगर हम, तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए सब सारे के सारे दिख गए कि इन इन जिलों में यहाँ पे अपडेट है कि यहाँ पे भर्तियां हैं। और किसी एक पे क्लिक करते हैं तो नीचे और नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्टें खाली हैं जो कि यहाँ पे मांगी गई हैं डाक विभाग में। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये महिलाओं के लिए फ्री, इसमें फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की कोई फीस नहीं लगेगी। जनरल वालों की समथिंग समथिंग 100 रुपया, अभी मैं आपको वो भी नोटिफिकेशन पूरा क्लियर कर देता हूँ। SC ST और ये OBC जो भी आपका है, इसमें फीस नहीं है। जनरल वालों के लिए फीस यहाँ पे 100 रुपये दिखाई जा रही है, OBC वालों के लिए फीस 100 रुपये दिखाई जा रही है, बाकी महिलाओं के लिए फ्री है। और सबसे अच्छी, अगर आप चाहते हैं कि एक छोटी सी नौकरी हो आपके पास में, उसके साथ साथ तैयारी करके एक बड़ी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छा मौका आपको यहाँ मिलेगा। देखिए टाइम 4 घंटे के हिसाब से जो टाइमिंग है उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पे बांट दी गई है। तो यहाँ पे सैलरी क्या है, कैसा क्या रहेगा, तो चलते हैं पूरे नोटिफिकेशन की ओर। तो एक क्लिक में आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। बाकी पूरा का पूरा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा। वहाँ पे जाके आप पूरा इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, 7/2/2025 को ये अपडेट आया था। और देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ऑनलाइन इंगेज्ड। देखिए जनवरी का 2025 का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि देखिए जीडीएस की है, बीपीएम की है, उसके बाद में ABPM की है। ये 3 तरह की पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा एडिट करने का कब सब विंडो खुलेगी, कब ये आपका फॉर्म भरना है, तो आज से स्टार्ट हो गया ये फॉर्म, आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद में करेक्शन का विंडो भी एक टाइम दिया गया है, यहाँ पे करेक्शन कब से कब तक होगा। तो ये देखिए आप पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में, बहुत ही अच्छा मुझे सबसे अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप चाहते हैं कि एक आपके पास जॉब हो, तो उसके साथ में एक गोल्डन पीरियड है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक आपके पास छोटी सी जॉब होगी और जॉब के साथ में देखिए इससे वो बड़ी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पेज यहाँ पे दिखेगा आपको, आप लोग अभी समझ जाएंगे कि कितनी सैलरी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको। अगर आप सब कुछ आपका सही है, मेरिट सही बनना है आपका है, तो ये चार्ट में आपका नाम आएगा और आप आराम से ये जॉब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, उस जो जो आहर्ता यहाँ पर दी गई हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा विशेष नहीं मांगा गया कि भाई आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल वे में कही जाए तो सबसे अच्छी नौकरी ये आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब सीधे सीधे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया था कि कब से कब तक इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाया गया है 10/2/2025 से ये नोटिफिकेशन ऑन दिखेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद में 3/3/2025 तक ये अपडेट रहेगा। उसके बाद में 6/3/2025 तक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, करेक्शन विंडो ऑन रहेगा, वो 8 तारीख को बंद हो जाएगा। तो 6 से स्टार्ट होकर 8 को, मतलब 2 दिन तक आप करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपने कभी नाम में चेंज कर दिया हो, आधार में आपकी जो भी चीज़ें हों, फोटो वगैरह अगर साइनिंग सिग्नेचर वगैरह सही से नहीं कर पाए, या फिर जो भी आपका करेक्शन करने का है, तो वो टाइम पीरियड भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये पूरी पूरी जो ग्रामीण सेवक की भर्तियां हैं, तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ पारदर्शिता के साथ यहाँ पे सब स्पष्ट है। बाकी आपकी समझ में जो भी नहीं आ रहा, आप मुझे सीधे सीधे टेलीग्राम पे कमेंट कीजिए या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि इस नौकरी को कैसे आपको प्राप्त करना होगा।
ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे डेट, यहाँ पे एक्टिव और शेड्यूल दिखा गया कि यहाँ पे भाई जब से जब तक यहाँ पे देखना है आपको। तो आज यानी कि 12 तारीख से ये स्टार्ट है। तो अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको यहाँ पे गूगल पे जाकर सर्च करना है GDS ऑनलाइन, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ऑन हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपका यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। तो फाइनली आप लोग देख पाएंगे कि ये जो भर्तियाँ है, अब इसके अंदर बात करते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। तो चलते हैं सीधे सीधे नोटिफिकेशन को ऊपर करते हुए। देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 31 पेजेस हैं। यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है कि क्या फॉर्म का कैसा शेड्यूल रहेगा, कैसा फॉर्म दिखेगा, क्या उसका वो रहेगा, और कौन कौन सी नौकरियों में कितने कितने पद यहाँ पे स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो ये रहा। अब बात करेंगे सबसे पहले हम सैलरी की। तो देखिए BPM की सैलरी की बात करें तो 12,000 से लेकर यहाँ पे 29,380 रुपये। यहाँ पे बताऊँ 4 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12,000 है। उसके बाद में टाइमिंग देखिए, टाइमिंग जितना आप जॉब को देंगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उस टाइम बेस पे यहाँ पे सैलरी आपकी इंक्रीज़ है। और देखिए ABPM की बात करें या डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470 तक यहाँ पे सैलरी है। अब देखिए यहाँ पे दिखा सीधे सीधे कि आर तक क्या है कि आपको क्या क्या आपके पास होने चाहिए। तो आपकी उम्र मैंने आपको बता दी 18 से 40 के बीच में यहाँ पे दिखाया गया है। और थोड़ी सी यहाँ पे जो रिलैक्स दिया गया है टाइमिंग का, यहाँ पे जो आपका एज लिमिट का दिया गया है, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 6 कैटेगरीज हैं, पे नंबर ऑफ 6 कैटेगरीज में यहाँ पे बांट दिया गया है। EWS में नो रिलैक्स है, यहाँ पे OBC में 3 ईयर का दिया गया है, SC ST में 5 साल का है, ठीक है। PWD अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10 ईयर का है, और वहाँ पे 13 OBC प्लस PWD है तो 13 साल का, और 15 साल का SC ST प्लस PWD। और ठीक है, मैं आपको बता दूँ इसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। देखिए काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं मांगा जाएगा, तो आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा अभी। देखिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है आपके पास कंप्यूटर की। उसके बाद में देखिए मांगा क्या गया है कि आप साइकिल चलाने जानते हो, तो ये बेसिक सी बात है। डाक सेवक हैं आप लोग तो आपके पास साइकिल किंग का होना चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात मैं एक आपको बता दूं कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में बेसिक जो लैंग्वेज है, जहाँ पे जो आपकी बेस लैंग्वेज मतलब जहाँ पे आप काम करने वाले हैं, जिस क्षेत्र में आप भरने वाले हैं, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। हिंदी है ना चाहिए, हिंदी का यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन उसके साथ में अगर तेलंगाना की बात करें, यहाँ पे तेलुगु की बात करें, तो उन भाषाओं का ज्ञान आपके पास में, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, सामान्य भाषा में मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो बोलचाल की भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपको वो आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उसी क्षेत्र में जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे जितने भी स्टेट दिखे गए हैं, उसके बाद में भी स्टेट के अंदर कितने कितने हैं, तो जिले वाइज यहाँ पे सब पिन कोड सामने लिखा गया है, स्पष्ट सब कुछ दिख रहा है कि कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है, कहाँ के आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट की बात करूँ मैं आपके पास में, PWD की बात करें, EWS की बात करें, या फिर आपका कोई अलग डिसेबल है, तो आप उसका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। वो कि बाकी वेरिफिकेशन, देखिए मैंने आपको बोला था कि मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ ID होनी चाहिए, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगाते हैं, आपको जनरल नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर है तो उसका भी होना चाहिए। उसके बाद में डेट बर्थ के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी आपके पास में, अगर ये तो आपका 10th क्लास का अगर वो लगाएंगे तो उसमें हो भी जाएगा, नहीं तो एक और प्रूफ देना होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में देखिए जो भी आपके, अगर आपको कुछ मेडिकल इशू है तो उसका पूरा का पूरा लेटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CMO की तरफ से यहाँ पे अपडेट है, वो होकर आपके पास होना चाहिए। तो कुछ ये बेसिक सी चीज़ें देख लीजिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो ध्यान समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको स्पष्ट सारे पॉइंट हो गए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में सबसे बड़ी बेसिक अपडेट ये है कि आपके पास एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें कि OTP होगा, और उसी के दायरे आपको बताया जाएगा कि आपको OTP का वेरिफिकेशन होगा। एंड उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आधार नंबर इतना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार ने पहले ही इसको इतना ज़रूरी नहीं बताया, बस ये पहचान के लिए यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, स्कैन फोटो होना चाहिए, JPG, और JPG जो फॉर्मेट है देखिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पूरी के पूरे जो नोटिफिकेशन में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कितनी आपकी KB में फ़ोटो होना चाहिए, कितना अपडेट होगा, क्या आपका नया क्राइटेरिया है, ये सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास समझ में सब कुछ आएगी। फ़ीस की बात मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी ये कि यहाँ पे देख रहे हैं, और अगर इसका नोटिफिकेशन ये जो आपको चाहिए इसका PDF, तो ये हमारा यूट्यूब के बाद में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आज ही स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पे जाके ये पड़ा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसी कोई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।